के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है, कुछ भी रख लो, प्रमोद रख लो। डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1995, 7:50। राजस्थान, अजमेर की ये कुंडली है। और एक बात बताता हूं, व्यक्ति की कुंडली में अगर ये कई बार चीजें निर्भर करती हैं कई चीजों पे कि वो कैसी दिशा को पकड़ रहा है। अगर मैंने 2-3 चीजें जो अपने छोटे से ज्योतिषीय करियर में जो देखी हैं, जो चीजें कि चंद्रमा अगर 12वें बैठे हों, 8वें बैठे हों और 6ठे बैठे होते तो ये व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। इस व्यक्ति का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि ये कंफ्यूजन में रहता है, सबसे बड़ी बात, और ये इस चीज से परेशान है। सबसे पहले हम उस चीज को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब इस बात को ढूंढते हैं तो क्या बात पता चलती है कि जन्म कुंडली में विचारों का भाव ये होता है। यहाँ का अधिपति देखिए नीच की राशि में, और रोग का ये भाव है, रोग में बैठा है। विचार को लग गया रोग, और ऊपर से वो नीच का भी बैठ गया। नीच राशि होती है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। अब जरा गौर करना, तो इनका नीच भंग हो रहा है। इसका मतलब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने में आ रही है कि अगर व्यक्ति थोड़ा प्रयास करेगा, अगर सूर्य को अर्घ देना, मंदिरों का दर्शन करना, हाथी का दर्शन करना, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, या फिर शिव जी का दर्शन करना अगर करता रहे, तो इसकी कुंडली में ये प्रभाव बढ़ जाएगा। क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ है। मंगल जहां बैठते हैं वहां से 4 घर देखते हैं, 1 2 3 4, यानी कि जो ग्रह नीच का था उस पे उस राशि का अधिपति, वृश्चिक राशि का अधिपति कौन? मंगल, उसने उसको देख लिया तो चंद्रमा का नीच भंग हो गया। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव हो रहा है। मतलब क्या है कि ये एक अच्छी बात हो सकती है, या एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, गुरु कौन है? धन के कारक, और उन्होंने धन को भाव को 9वीं दृष्टि से देखा भी है। गुरु जहां बैठे हैं वहां से 9वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यानी कि व्यक्ति को देर सवेर धन जरूर मिलेगा। क्लियर है? और वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, जो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का चंद्रमा है इनकी कुंडली में। वो जातक की कुंडली के लिए शुभ ग्रह होगा। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को देर सवेर, थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के बाद, देर से धन सही पर मिल जाए। ये चीज क्लियर हो गई। कंफ्यूजन में क्यों है? क्योंकि चंद्रमा रोग में बैठा है। और दूसरी बात और बताता हूं, थोड़ा निकट से आके समझना। सूर्य और बुध जन्म कुंडली के 12वें, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का जो प्रभाव होता है, वो जो मिलता है, जो बुद्धिमान होने का जो प्रभाव विकसित होता है, वो सूर्य और बुध ही करते हैं। और ये बुद्धिमानी 12वें भाव में गच्चा खा रही है, वो डमरू बजा रहे हैं वहां पे। और जरा लग्न को देखिए तो लग्न खाली, चतुर्थ खाली, सप्तम खाली, दशम खाली, कोई ग्रह नहीं केंद्र में। तो केंद्र में जब कोई भी ग्रह नहीं होता है तो वो कुंडली चूस ली जाती है। आम जैसे चूस लिया जाता है ना, और चूस करके फेंक दो। थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं बोल देता हूं। तो ये कुंडली वही हो रही है। समझने की बात है, इससे डरने की बात नहीं है, इसको समझना है। और दरअसल समस्या का समाधान ज्योतिष में कुछ है नहीं। समाधान के नाम पर तो आजकल झोले भरे जा रहे हैं। एक बात बताऊं बड़ी गंभीर की, एक बात है, रत्न के नाम पर, यंत्र के नाम पर, तंत्र के नाम पर, पूजा के नाम पर आप बैठे हो बेंगलोर और आपकी पूजा हो रही है पटना में। आप बैठे हो पता नहीं कलकत्ता और आपकी पूजा पता नहीं पंडित जी कहां करा रहे हैं। ये सब ऐसे लोगों से बच के रहो। और दूसरी बात कि यंत्र, तंत्र, मंत्र, रत्न और इन सब चीजों पे ना थोड़ा भरोसा कम किया करो। और कम, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, करो, लेकिन मंत्र पे भरोसा ज्यादा करो। अपने आप से जपने का जो प्रभाव हो, आपको कई ऐसे यूट्यूब पे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आपका पूजा मैं करवा रहा हूं, आपका पूजा यहां हो रहा है, आपका पूजा मैं करवा। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि एक दो चीजें और बताता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज है कि कुंडली के समस्या के समाधान को समझने से ज्यादा बढ़िया है कि कुंडली के समस्या के कारणों को समझा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बीपी है, मुझे ये बीमारी है, पर क्यों है ये तो पता चले। तो उसी को समझना है कि आखिर व्यक्ति मनोरोगी है। आधी समस्या तो यूं खत्म हो जाती है जब ये पता चल जाए कि मैं इसलिए हूं। तो ये चंद्रमा रोग में बैठा, नीच का बैठा,
नीच भंग हो रहा है, पर ध्यान से समझने की बात है कि इनकी कुंडली में जो लग्न है वो 1 डिग्री का है। अब ये नीच भंग वाला जो प्रभाव है वो क्यों नहीं दिख रहा होगा, उसके पीछे का कारण बताता हूं। क्योंकि लग्न का जो बल है वो कमजोर है, लग्न बली नहीं है। 1 अंक का लग्न बली नहीं होता है, वो होने की प्रक्रिया में है, मतलब वो प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है, अभी पकवान बनने में देर है, अभी कढ़ाई जो है वो चढ़ाई गई है, अभी पुआ बनना बाकी है। मतलब ये कहने का है कि इस वजह से ही इस चंद्रमा का नीच भंग सही तरीके से परिणाम नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जरा गौर करना, मिथुन राशि में ये 1 डिग्री पे ये ग्रह है और ये तीसरे चरण में है, जिसके अधिपति होते हैं मंगल। मृगशिरा नक्षत्र का लग्न बना है। अब ध्यान से समझने की बात है, इधर से समझो, बड़ा इधर उधर ध्यान न रखना। तो मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में लग्न बना 1 डिग्री का। अब उस नक्षत्र का अधिपति कौन है? जिस नक्षत्र का लग्न बना है उस नक्षत्र के अधिपति होते हैं मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति मंगल, और लग्नेश कौन है? बुध। यानी कि व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करे तो 2 क्षेत्र बनते हैं। तर्क विद्या, यानी कि मंगल जो है वो कलम है, और बुध कौन है? इसके अंदर बसा हुआ अक्षर या लिखने की क्षमता या ज्ञान। तो इन दोनों का संयोग लग्न में हो रहा है, क्योंकि लग्न जो है वो बुध है और नक्षत्र बना मंगल का। और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठेंगे? तो ये बैठेंगे विशाखा नक्षत्र में। ये क्या है? तो ये है गुरु, उसके साथ ही बैठे हैं। यानी कि व्यक्ति के पास ज्ञान है और उसका सुख भी है, पर वो मिल क्यों नहीं रहा? अरे भाई, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सूर्य और बुध 12 में है, ये गुटुरगु यहां कर रहा है, और व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा जो है वो रस आखिर निकल क्यों रहा है, क्योंकि केंद्र तो खाली है। और आपकी कुंडली में सूर्य बुध 12 में, तो बुद्धिमत्ता चली गई 12 में। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग 12 में घटित होगा तो व्यक्ति का समस्त जो है वो क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। इस व्यक्ति की कुंडली की 2-4 चीजें अच्छी बता दूं। इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति दूसरों के दुखों को देख करके रुदन करने वाला है, तो ये किसी से भी झूठ बोल करके धन नहीं कमा सकता, किसी को भी ठग करके धन नहीं कमा सकता, और किसी को भी ऐसे धन नहीं कमा सकता जो तोड़ मरोड़ करके और गला दबा करके लाया गया हो, नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में धन जो दशम स्थान है, यहाँ के अधिपति जो है वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, पीछे शुक्र, आगे शुक्र, और पीछे धर्म भाव में ही शनि बैठे हैं। ये व्यक्ति को ऐसा बना देंगे कि व्यक्ति कभी भी किसी के लिए तत्पर रहे, चाहे जो भी काम करेगा उसमें उसको कम फी भी अगर मिले तो भी वो उसके लिए तैयार है और उतनी ही मेहनत से काम करेगा। ये कुंभ राशि यहाँ धर्म भाव में बनी है, मूल त्रिकोण राशि है इसकी, और यहीं बैठे व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का विदेश जाना और विदेश में लंबी दूरी की यात्रा करना और व्यक्ति के पितरों का आशीर्वाद, ये सब है। धन भाव के अधिपति नीच के और भाग्य भाव के अधिपति जो है वो भाग्य भाव में, और लाभ के अधिपति ने उसे देखा है, लाभ के अधिपति मंगल यहां से अपने भाव से पंचमस्त मित्र की राशि में तात्कालिक मित्रता में भी जा रहे हैं, और इस वजह से लाभ का बल मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा, पर यह क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी व्यक्ति की कुंडली में बुध में चंद्रमा चल रहे हैं, तो एक महादशा का जो अधिपति ग्रह है वो जन्म कुंडली में 12 में बैठ गया, और लग्न जो है वो बलवान कमजोर है। कुंडली को बल मिलता है सूर्य और चंद्रमा से, वो सूर्य चले गए 12 में और वो चंद्रमा चले गए नीच के, और लग्न को मैंने बताया था कमजोर, इस वजह से ही व्यक्ति को बल नहीं मिल रहा है। कारण यहां है, और आप ढूंढ रहे हो कहीं और, मोको कहां ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। और एक बात और है, भाग्य तो है ना, चंद्रमा गुरु के संग तो है ना, लाभ भाव में शुक्र बैठे तो है ना, और विदेश भाव बली तो है ना। बाहर निकलो, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए और काम करना शुरू करिए। आपके लिए सिंह राशि के शहर, आपके लिए तुला राशि के शहर, आपके लिए धनु राशि के शहर, आपके लिए कुंभ राशि के शहर और मेष राशि के शहर अच्छे साबित होंगे। या मेष राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ये तीनों राशियों के शहर में जाकर के या इन लोगों से मित्रता करके आप अपना काम निकाल सकते हो। व्यापार, व्यवसाय
या फिर ऐसी चीजें। शेयर सट्टेबाजी में अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सप्तम पंचम भाव में राहु सम राशि का बैठा है, तुला राशि के अधिपति शुक्र इसे देख रहे हैं, और एकादशवें भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ शनि से देखे जा रहे हैं। कभी लाभ कभी हानि, मतलब थोड़े पैसे कम थोड़े पैसे ज्यादा, पर किसी के सहयोग से। ऐसा इसलिए कि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है क्योंकि चंद्रमा रोग में बैठा है और गुरु भी रोग में। और व्यक्ति को आप जरा और भी समझना इस चीज को कि व्यक्ति का कर्म कमजोर क्यों हो रहा है, उसके करियर को लेकर के, या फिर उसका मन कमजोर क्यों है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति प्रतियोगिता में जो है, तो व्यक्ति के कर्म में हमेशा ही जो है वो परेशानी बिगड़ती रहे और बनती रहे। अब दो तीन बात आपको और अंदर ले आकर के समझाता हूं। भाग्य भाव के अधिपति की तीसरी दृष्टि लाभ पे नीच की पड़ रही है, और लाभ के अधिपति को जन्म कुंडली पे देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है। व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से धन कमा सकता है, पर एक सामान्य स्तर का धन कमा सकता है, उस पर डिपेंडेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए। अब बुध की दशा के बाद केतु की दशा, बुध की दशा 2031 में, तो व्यक्ति जो है वो खिलौनों से संबंधित कारोबार कर सकता है, ट्रांसपोर्ट आदि का कारोबार कर सकता है। अभी अगर देख रहे हैं तो जैसी स्थिति चल रही है तो शनि और मंगल का संबंध, व्यक्ति लॉ वगैरह के क्षेत्र में भी आगे अगर बढ़े तो थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद 2022 के 12वें महीने के बाद उसकी स्थिति आ रही है जहां वो उस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगेगा अभी, खास करके क्योंकि चंद्रमा की दशा चली है, यहां गुप्तगु यहां पे दूसरा कर रहे हैं, यहां खिचड़ी मचा हुआ है। गुरु चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह अच्छे ही परिणाम करेंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए अगर आप गौर करो तो चंद्रमा जो है वो धन भाव के अधिपति हैं, मारक होते हैं, और छठे भाव में बैठे हैं, ये परेशानी देंगे, बुद्धि का विकास कमजोर कर देंगे, निर्णय लेने की क्षमता कर देंगे, डिप्रेशन में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। और जरा समझने की बात है कि धन भाव के अधिपति पे पराक्रम भाव के अधिपति, जो पराक्रम भाव के अधिपति हैं वो सूर्य 12 में जा रहे हैं, व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। और एक बात बताता हूं, बुध जो है वो यहां के अधिपति, अब जरा ध्यान से समझना, तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे, और बुध लग्न के अधिपति होकर के 12 में, उससे केंद्र में पापक ग्रह, यहां भी पापक केंद्र में, यहां भी पापक केंद्र में, उस भाव को बल मिला नहीं जहां लग्नेश बैठे हैं। ध्यान से, लग्नेश जहां बैठे हैं इस भाव को बल मिला नहीं, क्योंकि केंद्र में एक पापक ग्रह यहां और एक पापक ग्रह यहां, तो इस भाव को कमजोर होने का बल प्रभाव मिल रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति को लग्नेश को बल नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति दूर जाए, विदेश जाए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करे। कर्म कौन सा? अभी बुध से संबंधित आप काम कर सकते हो। बुध से 5वां गिनो, 6 नंबर की राशि बनती है, और उस 6 नंबर की राशि के अधिपति स्वयं बुध ही होते हैं, उसी की दशा चल रही है। व्यक्ति बुध से संबंधित काम कर सकता है, मतलब पढ़ाने का काम, कॉमर्स से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, और शेयर सट्टेबाजी से संबंधित, और उसके बाद कुरियर सर्विस, लॉ आदि के क्षेत्र में 2022 के 11वें महीने के बाद आप प्रयास करना, क्योंकि शनि और मंगल तब दोनों एक्टिव होंगे, जो काले कोट और काला कोट व्यक्ति को वस्त्र धारण करवाते हैं, तो आपकी कुंडली में उसकी स्थिति बन रही है। और षडबल में अगर मैं देख रहा हूं तो मंगल बढ़िया है, उनके पास बल है, और एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। यहां भी पापक ग्रह की राशि बनी है, यहां भी पापक ग्रह की राशि बनी है, यहां भी पापक ग्रह की राशि बनी है। कौन कहता है कि आप कमजोर हो? साहस नहीं है ये कहो। सुबह उठ करके कम से कम अगर हो सके तो गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित किया करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए, हाथी का चित्र अपने घर में, विशाल हाथी जिसपे भगवान विष्णु बैठे हों, उसकी तस्वीर लगाइए, बजरंग बली की तस्वीर लगाइए। और अगर हो सके तो आपकी स्थिति के हिसाब से अभी बुध की दशा है, पर इस कुंडली के लिए लाजवर्त सफलतादायक सफलता प्रदान करवा सकता है। एक लाजवर्त भी धारण कर सकते हो, या नीली भी धारण कर सकते हैं, या फिर बुध का रत्न पन्ना भी धारण किया जा सकता है, बुध की दशा है, या फिर टोपाज भी धारण किया जा सकता है, लोहे की अंगूठी भी धारण करी जा सकती है। पर इतना सब बताया मैंने, पर कुछ भी काम नहीं तब तक करेगा जब तक मंत्र नहीं जपोगे, गारंटी देता हूं। आपको क्या लगता है रत्न पहन लोगे तो काम हो जाएगा ना? नहीं होता है। मंत्र जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक, क्योंकि वो मंत्र ही है जो उस रत्न को बल देता है। समझ रहे? अब इसी कुंडली को आप नवमांस में लेके आ जाओ। नवमांस कुंडली में तुला लग्न की कुंडली बनती है, जो यहाँ का पंचमेश है, यानी कि यहाँ का त्रिकोण का अधिपति यहाँ पे लग्न का अधिपति बना। ये अच्छी बात है, व्यक्ति का उत्तरार्ध अच्छा होगा। और दरअसल चंद्रमा और बुध यहाँ पे बैठ रहे हैं। जो चंद्रमा यहाँ पे नीच राशि में बैठा था, वृश्चिक राशि में, वो यहाँ पे उच्चका हो गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में मन पे काम अगर करा जाए तो व्यक्ति को निस्संदेह उसका आत्मबल मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य ने देखा है। आप पहले इस पे काम तो कर लो,
इस पे काम कर लो तो निस्संदेह आपका काम हो जाएगा। वो बुध के साथ बैठा है। पर एक बात और बताता हूं, व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं, इस वजह से भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि है और हर जगह चंद्रमा को सूर्य ने देखा है। भाई साहब, 2 थप्पड़ लगाओ खुद को। और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर जगह से चंद्रमा पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ये व्यक्ति को यशस्वी, ये व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और कुल का नाम रोशन करने वाला बना देते हैं। ये आपकी कुंडली में दिख रहा है और आप पता नहीं कहां भटक रहे हो। यहां भी चंद्रमा को सूर्य ने देखा है। तो आपको बेसिकली जो काम करना है वो सूर्य पे यानी कि आत्मबल को फोकस करना है और शिव जी की आराधना करनी है। क्योंकि जल जैसे जैसे चढ़ाओगे वैसे वैसे शिव को देखोगे और शिव शांति के सागर होते हैं। तो मन में जो उथल पुथल मचा हुआ है वो कब होता होगा बताऊं? जब जब आप अमावस्या के निकट जाते होगे, मन जो है वो बिल्कुल लो मोशन में, स्लो मोशन में एकदम लूज हो जाता है। और जैसे जैसे आप पूर्णिमा के निकट जाते हो वैसे वैसे आप टेम्पर एकदम बिल्कुल आपका आत्मबल मजबूत होता है। तो दशमांश कुंडली भी अगर देखते हो तो यहां पे केंद्र खाली, इस वजह से कैरियर कमजोर हो रहा है। हमें बल देना होगा। लग्न के अधिपति, यहां भी लग्न के अधिपति, दशमांश कुंडली में भी लग्न के अधिपति। गणेश जी के मंत्रों का जब जितना ज्यादा हो सके अधिक संख्या में वो मैं दूंगा। कुछ ऐसा नहीं कि बीज मंत्र उठा के पढ़ने लगना ना, उसका मंत्र अलग है, वो मैं दूंगा। उसके बाद यहां शुक्र बढ़िया है, यहां सूर्य और राहु गुरु एक साथ बैठे हैं, इस वजह से कमजोरी है। व्यक्ति उस चीज को लेकर के डिक्लेयर नहीं है। तो पहले इस बात को क्लियर करना है कि मुझे करना क्या है। उसमें सहायता आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, आप बुद्ध से संबंधित कोई भी व्यापार कर दो। बुद्ध से संबंधित होता है क्षेत्र बैक ऑफिस का काम, किसी के साथ मिलकर के काम करने वाला हो, कोई व्यापार करना हो, कुरियर सर्विस मैंने बताया। बुद्ध से संबंधित आप जो काम करना चाहिए, खिलौनों का कारोबार, बच्चों से संबंधित, बेबी प्रोडक्ट, ये सब बुद्ध से संबंधित होते हैं। कॉमर्स आदि के क्षेत्र में वकील, जज, शिक्षक, फिर उसके बाद टाइपिस्ट, टाइपिंग का काम, एक जगह से दूसरे जगह सामान को पहुंचाने का काम, कुरियर सर्विस वो जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सेवा। आपकी कुंडली में शुक्र भी बढ़िया बैठे हैं मंगल की राशि में, ये भी कर सकते हो। ये सारी चीजें, नर्सरी का काम भी होता है। बुद्ध से संबंधित जो चीजें होती हैं वो पढ़ने पढ़ाने की चीजें भी होती हैं, आप ये काम भी कर सकते हो। खेलकूद का सामान भी होता है, आप ये काम भी कर सकते हो, देख लो। पर जो भी करोगे आप 22 के 12वें महीने के बाद, क्योंकि अभी तो ये चंद्रमा आपको रहने नहीं देगा जब तक आप सूर्य की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप नहीं करोगे। ये आपकी कुंडली है। दरअसल इस कुंडली में धन भाव देर से आता हुआ दिख रहा है, पर देगा जरूर, क्योंकि यहां पे धन भाव के अधिपति मंगल जो हैं वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं। व्यक्ति किसी दूसरे के अंडर में काम करने के प्रभाव में ना जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वो खुद का कुछ का काम करे, खुद कुछ भी कर लो, चाहे 2 रुपए ही कमाओ, पर अपने बल पे, किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट होकर, डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। खुद पे आत्मबल आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि आप खुद के लिए काम करो, खुद का। क्योंकि यहां पे नौमांस में वही इशारा कर रहा है। यहां पे सूर्य राहु के साथ है, इस वजह से भी आत्मबल कमजोर, और व्यक्ति निष्ठुर होता है, निर्दयी होता है, निर्विकल्प होता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं दिखता। इस चीज पे काम करिए। आपकी कुंडली की सबसे कमजोरी, आप बहुत ज्यादा विचार करते हो। आपकी कुंडली की सबसे ज्यादा स्थिति कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, जो नहीं मिलता है तो कुंठा से ग्रसित हो जाते हो। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आपका आत्मबल कमजोर है। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आप अपने आप को दूसरों से कम समझ लेते हो। ये ना करो, ये ना करो। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आप जो है वो हमेशा पूजा करना चाहते हो पर वो हो नहीं पाता। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आप आलसी हो। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आप चीजों को रेगुलर नहीं कर पाते हो। आपकी कुंडली की कमजोरी कि आप अपने आप पे संशय कर लेते हो, मुझसे तो होगा ही नहीं। और आपकी कुंडली की मजबूती, आपकी कुंडली का भाग्य बढ़िया है, आपकी कुंडली के पूर्वज आपके साथ है, आपकी कुंडली का पूजा आपके साथ खड़ा है, पूजा करो। आपकी कुंडली का मंत्र जप आपके साथ है, यहां राहु बैठे हैं। आपकी कुंडली में आपका पराक्रम बढ़िया बैठा है, पराक्रम करो। उसके साथ न्याय होगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं स्वग्रही होकर के। न्याय का कारक कौन है? शनि ही तो है, वो देख तो रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहां का अधिपति 12 में बैठा है, तो सोख रहा है। पर सूर्य की आराधना करोगे तो पराक्रम का बल मिलने लगेगा, पराक्रम का फल मिलने लगेगा। और एक बात और बताता हूं, मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो जन्म कुंडली का यहां से प्राप्त होता है। यहां का अधिपति अगर यहां से देख रहा है, शुक्र देख रहा है ना, शुक्र को एक दृष्टि प्राप्त है। शुक्र जहां बैठेंगे वहां से 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। जहां भी बैठेंगे वहां से 7 घर आगे गिन लो, शुक्र वहां देखेंगे। तो शुक्र यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की दृष्टि यहां पड़ी।
मैंने क्या बात कही कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पंचम को देखें या पंचम भाव अगर ठीक बन रहा हो तो व्यक्ति के द्वारा किए गए मेहनत का परिणाम उसको जरूर ही मिलता है, क्योंकि उसके आगे के भाव में गुरु और चंद्रमा जैसे दो शुभग्रह बैठे हैं और वो कोई ऐरा गहरा नहीं बैठा है। वो आपकी कुंडली का कौन है? आपकी कुंडली का सप्तम भाव का अधिपति है, जो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाने पे तुला हुआ है विवाह के बाद भी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बकबक कर रहा हूं मैं, चिल्ला रहा हूं इतना, पेट भी दर्द करने लगता है कभी कभी। तो इतनी सी बात है, इसको समझना है। दरअसल कुंडली कमजोर है या नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा, पर हां मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि व्यक्ति को इसको खींच करके आप यहां ला नहीं सकते। ये आपके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर की गई बातें हैं और उसके आधार पर ही आपके परमात्मा ने ये जो प्रकृति है उसने आपके ग्रहों को ऐसे बिठाया है। पर हां एक बात याद रहे कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल बैठा है, इसने कुछ और आपको दे रखा है, और वो क्या है? आपका पराक्रम, और उसके साथ न्याय करो पालो। ये कुंडली कार्मिक कुंडली है, इसमें कर्म ज्यादा करना है, भाग्य का बल उसको है, कर्म और भाग्य है। देर हो सकता है पर परिणाम आपके साथ ही आएगा। नक्षत्रों पे चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूं। तो गुरु बुद्धिमान बना रहे हैं, चंद्रमा ज्ञान संपन्न बना रहे हैं, शनि जो है वो जन्म कुंडली में बुद्धि, बल, यश, कीर्ति, सम्मान और सारी चीजें, मानसिक सुख, ये भी शनि बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, पर वो रोग दे रहे हैं चंद्रमा को देखने के कारण। और शुक्र जो है वो व्यक्ति में कई बार आलस्य पैदा कर रहे हैं, भोगी बना रहे हैं। सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान होने से रोक रहे हैं, जो कि है। और मंगल अकेले बैठे होने के कारण, अपने पराक्रम का और उस भाव का अधिपति 12वें जाने के कारण सूर्य कमजोर हो रहे हैं। बात को समझने की बात है। यहां पे दशमांश कुंडली, लग्न खाली, चौथा खाली, सातवां खाली, 10वां खाली, इस वजह से कमजोरी। तो देव गुरु बृहस्पति की पूजा, बड़ी सी तस्वीर मैंने जो बात कही, और मंत्र मैं दूंगा, और काम 2022 के 12वें महीने से। पर अभी तक आप चुपचाप सुसुप्त होकर के मंत्र जपते रहो, और परीक्षाएं जो भी देनी है उसके लिए प्रतियोगिता जारी है, उसके लिए देना ही होगा। ये बुध की दशा आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है, इसको जाने ना दो, बिल्कुल नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।